दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ली हान अपनी पूरी टीम के साथ उस गुफा के अंदर आ जाता है। तभी लिंग उस गुफा को देख के कहती है कि ये गुफा काफ़ी ज़्यादा गहरी और ख़तरनाक नज़र आ रही है। तभी मिंग कहती है कि इससे ज़्यादा भी मिस्टीरियस चीज़ हमारे जस्ट सामने है, तुम लोग मेरे पीछे आओ। तभी अपने हाथ से स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करके चारों तरफ रोशनी बिखेर देती है। तभी वो अपने सामने एक ह्यूमन को देखती है, जिसे देख करके मिंग उसके पास जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या चीज़ है। उसे देख करके लिंग कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हम इस सोल फ्लावर को देख पा रहे हैं। लीजेंड के हिसाब से ये सोल पावर किसी भी ह्यूमन या इमॉर्टल के स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है और साथ में किसी भी डिवाइन स्टोन को भी ये आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। मगर तभी मिंग उस सोल फ्लावर को तोड़ लेती है और उसे उठा के कहती है कि ये सोल फ्लावर ऑलरेडी मर चुका है। ये कह करके वो लीहान को डराती है। अभी वो लीहान से कहती है कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। ये कह करके वो सीधा उस केव के एकदम अंदर जाने लगती है। उसे ऐसा जाता हुआ देख करके लिंग कहती है कि इस पागल लड़की को आखिर तुमने कहाँ से लाया है। ये एक नंबर की बेवकूफ़ है, कहीं ये खुद मरे और हमें भी ना मरवा दे। तब लीहान कहता है जो होगा सो देखा जाएगा। ये कह करके वो लोग और अंदर जाने लगते हैं और तभी मिंग लीहान के सामने आती है और कहती है कि बच्चे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी तुम लोगों के पास एक सरप्राइज आने वाला है। लीहान तो समझ जाता है कि ज़रूर उसके ऊपर यहाँ अटैक होने वाला है, इसलिए वो वहाँ पे तुरंत रेडी हो जाता है। तभी कुछ वाइन्स लीहान के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती हैं। तभी लीहान एक स्लैश अटैक में उन सारी वाइन्स को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। ये देख करके लिंग कहती है कि मिंग तुमने तो कहा था यहाँ पे कुछ सरप्राइज है और तुम हमें यहाँ पे लेकर के आ गई। तभी और भी ज़्यादा वाइन्स आने लगती हैं, जिसे देख करके लिंग अपनी पावर को रिलीज करती है और एक जंप लगा करके एक ही स्लैश अटैक में कई सारी वाइन्स को वहाँ फ्रीज कर देती है। तभी लिंग के ऊपर कुछ वाइन्स अटैक करने आ रही होती हैं। ये देख करके लीहान एक और स्लैश अटैक लगा के उन सारी वाइन्स को जला के राख कर देता है। तभी लिंग नीचे आ करके नीचे बची खुची वाइन्स को वहाँ फ्रीज कर देती है। तभी लीहान आगे बढ़ता और कहता है कि मैं इन वाइन्स को जला करके राख कर रहा हूँ, तुम इन्हें अपनी आइस पावर से इन्हें कैद कर दो। तभी लीहान चुटकी बजा करके वहाँ पे सारी वाइन्स को जलाना शुरू कर देता है। ये देख करके लिंग तुरंत चारों तरफ आइस बैरियर बना करके उन्हें कैद कर लेती है। तभी लीहान कहता है इसके पीछे जो भी होगा ना, उसके पास सिर्फ अब एक ही ऑप्शन है, या तो वो यहाँ पे हम लोग के सामने आ जाए, वरना वो मेरी हेवनली फायर से यहाँ पे जल करके राख हो जाएगा। तभी पीछे से एक सोल फ्लावर चिल्ला के कहता है कि सीनियर ब्रदर प्लीज़ आप मुझे ऐसे मत मारे, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहती हूँ। तभी मिंग आके कहती है लीहान क्या प्लान था तुम्हारा। तभी लीहान पीछे पलटता है और एक ही स्लैश अटैक में उस फ्लावर की जड़ों को काट देता है, जिसकी वजह से वो फ्लावर नीचे गिर जाती है। और तभी लीहान उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी हम देखते हैं कि उस फ्लावर ने नाइन टेल फॉक्स को अपने कब्जे में कर लिया है, जिसे देख करके लिंग उसके ऊपर अटैक कर देती है। तभी वो फ्लावर वहाँ पे उस अटैक को डॉज करके पीछे चला जाता है। तभी लीहान उसके ऊपर शॉट को तान देता है। तो सोल फ्लावर से कहता है कि आखिर तुमने हमारे दोस्त के साथ क्या किया है। तभी वो सोल फ्लावर कहती है कि प्लीज़ सीनियर ब्रदर आप मुझे मत मारिएगा, मैंने आपके दोस्त के साथ देखिए कुछ भी नहीं किया है। ये कह करके वो नाइन टेल फॉक्स की पूरी बॉडी को इधर उधर घुमाने लगती है और कहती है कि बस मैंने यहाँ पे अभी कुछ पल के लिए इसकी बॉडी पे कब्जा किया है, क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहती थी, मैं भी एक ह्यूमन हूँ ना कि कोई बीस्ट। कह करके वो सोल फ्लावर लीहान से कह रही होती है कि प्लीज़ मुझे मत मारिएगा। तभी लिंग कहती है इस पर भरोसा मत करना, ज़रूर इन सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई चाल होगी। तभी लीहान कहता है कि सोल फ्लावर तुम अगर ह्यूमन थी तो तुम्हारा लास्ट नेम क्या था और तुम किस सेक्स से बिलोंग करती हो, तुम ये मुझे बताओ। ये कह करके लीहान अपनी पावर को रिलीज़ करता है। उसकी पावर को देख करके वो सोल फ्लावर बताती है कि मेरा लास्ट नेम लुई है और मेरा पूरा नाम जियाओ लुई याऊ है और मैं 12 जनरेशन की डिसाइबल हूँ व्हील आई सेक्ट की और मेरे मास्टर का नाम हुआन मिंग फैंग है। तभी लीहान से मैंग कहती है कि मुझे भी यहाँ पे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है, तो तुम थोड़ा अलर्ट रहना। तभी लीहान सोल फ्लावर से कहता है कि आखिर तुम हम पर अटैक क्यों कर रही थी, अगर तुमने यहाँ पे सच नहीं बताया तो मैं अपनी हेवनली फायर से तुम्हें जला करके यहाँ पे राख कर दूंगा। अभी वो सोल फ्लावर लीहान से कहती है कि सीनियर अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप लोग मेरे पीछे आ सकते हैं, मैं आप लोगों को अपने मास्टर से मिलवा देती हूँ। ये कह करके वो उन लोगों को अपने पीछे आने के लिए बोलती है। तभी लीहान उस सोल फ्लावर के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत बड़ी जाइंट
वाइन्स का पूरा बवंडर होता है, जिसे देखकर रिहान कहता है कि शायद यही सबसे बड़ी मुसीबत है जिसे मुझे अब खत्म करनी होगी। ये कह करके वो अपनी पावर को रिलीज करता है और उस वाइन्स के बवंडर की ओर काफी लंबी जंप लगा के उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी वो वाइन्स का बवंडर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लिहान इतनी तेजी से उन वाइन्स के ऊपर अटैक करने के लिए गया था उतनी ही तेजी से पीछे जाके खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिहान उन सारी वाइन्स को देख करके कहता है कि उसके मिड में जरूर कोई ना कोई ह्यूमन है जो कि छुपा बैठा हुआ है, मुझे उसे डिस्ट्रॉय करना होगा। तभी वो वाइन्स लिहान के ऊपर अटैक कर देती है, मगर उससे पहले ही लिंग उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी लिहान देखता है कि उसके ऊपर कुछ और वाइन्स अटैक करने वाली हैं। लिहान अपनी हेवनली फायर से उन सारी वाइन्स के ऊपर पाम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सारी वाइन्स जल जाती हैं। मगर तभी और भी वाइन्स आकर के लिहान के ऊपर अटैक करती हैं। लिहान अपनी फास्ट स्पीड से सारी वाइन्स को डॉज करने लगता है। तभी और भी सारी वाइन्स आकर के तो सारे के सारे केव को कवर करने लगती हैं, जिसकी वजह से अब लिहान को अंदर जा पाना बहुत मुश्किल होता है। तभी लिहान कहता है कि मुझे कैसे भी करके अंदर जाना होगा। तभी वो सोल फ्लावर कहता है कि अंदर जाना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि ये वाइन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। जिसे सुन करके लिहान कहता है मेरे पास एक आइडिया है ना। ये कह करके वो सीधा उस सोल फ्लावर को उठाता है और सीधा उन वाइन्स के बीच में फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां पे रास्ता खुल जाता है और लिहान उसी रास्ते के बीच में से निकल करके सीधा उस बॉडी के पास में आ जाता है जो कि उन वाइन्स के बीच में थी। और वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल के कहता है कि अब इसका राज मैं खोल के रहूंगा। ये कह करके वो एक ही स्लैश अटैक में उन वाइन्स के 2 टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से वो वाइन्स कट के 2 टुकड़े में गिर जाती हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो सोल फ्लावर उस फॉक्स की बॉडी से निकल करके सीधा उस बॉडी के पास जा रही होती है, जिसे देख करके मिंग उसे बीच में से ही पकड़ लेती है और कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है। तभी वहां पे लिहान आता है और कहता है कि हमें तो लगा ही था कि तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से अलग हो चुकी है, और जैसे ही मैं यहाँ पे तुम्हारी बॉडी को यहाँ पे फ्री करूँगा तुम तुरंत आकर के अपनी बॉडी में घुसने की कोशिश करोगी और हम पर अटैक करने की भी कोशिश करोगी, मगर तुम यहाँ पे ना कामयाब हुई हो। ये कह करके लिहान उस बेजान सी पड़ी हुई बॉडी को हिलाता और कहता है कि आखिर ये कौन है। ये कह करके वो पीछे खड़ी लिंग को आगे बुलाता और कहता है क्या तुम इसे देख करके पहचान सकती हो कि आखिर ये कौन है। तभी लिंग आगे आती है और उसे देख करके कहती है कि क्या आखिर सिस्टर याओ यहाँ पे क्या कर रही हैं। ये देख करके वो एकदम चौंक जाती है और कहती है कि ये सोल फ्लावर सच कह रही है कि ये एक ह्यूमन है। इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सावधान रहें।